नमस्कार, मैं मेघा हिंदुस्तानी स्वागत करती हूँ आपका माटी के लाल पर। दोस्तों, आज संसद में एक बार फिर से शीतकालीन सत्र की जो शुरुआत हुई है, उसमें वाद विवाद हुई, बहस हुई, चर्चा हुई एक तरीके से। और संसद में आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भाषण दिया। लेकिन दोस्तों, अपने ही भाषण में एक कैसे भारतीय जनता पार्टी के खुद के ही नेता जो है, कोई सर पटक रहा है, किसी को नींद आ रही है तो कोई नाटक कर रहा है सुनने का। जब प्रधानमंत्री जेपी नड्डा की तरफ देख रहे हैं तो जेपी नड्डा को मजबूरन सुनने की एक्टिंग करनी पड़ती है। मतलब क्या नजारा था संसद में कि भाजपा के खुद के ही नेता अपने ही प्रधानमंत्री के भाषण को सुन नहीं पाए। तो सोचिए विपक्ष का क्या हाल हुआ होगा। खैर, इसको लेकर सबसे पहले आपको बताते हैं कि सुप्रिया श्रीनेत ने क्या कहा। देखिए, लिखा है 1 घंटा 49 मिनट बकबक करवाओ तो कोई क्या ही बोलेगा। वही पुरानी बोरिंग स्क्रिप्ट पढ़ेगा। जिस झूठ को बोलने की ट्रेनिंग संघ से मिली है वही बोलेगा। जिस परिवार के बलिदान के सामने ना महसूस करता है उसके खिलाफ जहर उगलेगा। इंटायर पॉलिटिकल साइंस वाले को इतिहास का रत्ती भर भी ज्ञान नहीं है, वो क्या ही सच बोलेगा। उसकी मजबूरी को समझो। वो तो मन महसूस कर उसके सामने नतमस्तक है, जिसने रोज चिथड़े उड़ाता हो। जिसको बदल देना चाहता था, देश के नकेल ना कसी होती तो बदल भी दिया होता। उसकी मजबूरी समझो। वो जानता है कि जिसको बचाने के लिए वो अपना सब कुछ दांव पर लगा रहा है, वो भ्रष्ट है, बेईमान है। लेकिन क्या करे, दोनों दो जिस्म एक जान है। उसकी मजबूरी को समझो। वो कैसे बात करेगा असल मुद्दों पर। फिर कोई मणिपुर कह देगा और पूछेगा कब जाओगे। फिर वो कैसे बताएगा कि वह बचपन से ही जिम्मेदारियों से भागता है। उसकी मजबूरी को समझो। वो कैसे बात करेगा किसान की। उन्हीं के ऊपर तो लाठियां और आंसू गैस के बम गोले चलवा रहे थे। उसकी मजबूरी को समझो। वो कैसे बात करेगा युवाओं पर। उन्हीं की तो जिंदगी चौपट करने पर तुला है। वो कैसे बात करेगा महिलाओं की। उन्हीं को तो सड़कों पर घिसवा कर जो है पिटवाता है। उन्हीं के नोचे जाने पर चुप्पी स्थामे रहता है। वो अगर वो कैसे बात करेगा देश को एक रखने की, जब वही एक हाथ में माचिस और दूसरे में केरोसिन लेकर आग लगाता है। वो कैसे 11 सूत्र का ढोंग नहीं करेगा तो उसके पुराने जुमलों का हिसाब मांगा जाएगा। उसको ना सदन को संबोधित करना है ना देश को। वो तो व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी के लिए कंटेंट बना रहा था। किसी ने आधे घंटे में सटीक निशाने पर तीर चलाकर सचमुच सत्ता को सन्नाटा में कर दिया और कोई 2 घंटे तक रैली वाले जुमले में उब गया। कहने का मतलब है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बिल्कुल मजबूर है और नतमस्तक है विपक्ष के आगे। वो विपक्ष के आगे बोले भी तो क्या बोले। अब उनकी मजबूरी इस तरीके से समझिए कि अगर अडानी पर सवाल पूछा जाएगा तो क्या ही जवाब देंगे। जब अमेरिका ने अरेस्ट वारंट जारी किया है, जब चंद्रबाबू नायडू तक ने अपने टेंडर्स कैंसिल कर दिए हैं, तो आखिर क्या जवाब अडानी के मुद्दे पर दिया जाएगा। महंगाई, बेरोजगारी और संबल जैसे मुद्दों पर जहां पर वो खुद आग लगाने का काम करते हैं, इन तमाम एरियाज में, अरीना में उनके पास तो कोई जवाब ही नहीं। ऐसे में प्रधानमंत्री मोदी के पास कोई जवाब न होने के कारण वही घिसी पिटी जो है स्क्रिप्ट उन्होंने सुना दी। अब इसको लेकर विपक्ष की नेत्री प्रियंका गांधी, जो पहली बार मौजूद थी क्योंकि पहली बार सांसद बनी वायनाड से, तो प्रधानमंत्री मोदी के भाषण सुनकर वो कहती कि ऐसा लग रहा है कि हिस्ट्री का चैप्टर चल रहा हो, या ऐसा लग रहा है कि मैथ्स, एग्जैक्ट उन्होंने कहा, उनकी वर्डिंग्स है कि ऐसा लग रहा है कि मैथ्स की जब डबल क्लास हो जाती है ना, कि एक्स्ट्रा क्लास लग जाती है, तो बच्चे कैसे बोर हो जाते हैं, बस उसी तरीके का सीन था। और ऐसा लग रहा था कि मैथ्स की एक्स्ट्रा क्लास हो गई। विपक्ष तो विपक्ष है, चलिए आपको लगेगा प्रियंका गांधी बोलेंगे, और विपक्ष के तमाम लोग इसे बोरिंग, सुप्रेशनीय भी कह सकते हैं क्योंकि विपक्ष है। लेकिन सोचिए, जब खुद के पार्टी के नेता जेपी नड्डा सोते हुए नजर आ रहे हैं, अमित शाह अपनी माथा पकड़ ले रहे हैं मोदी के भाषण में, प्रधानमंत्री मोदी जब बोल रहे हैं तो बहुत से नेताओं को किसी को उबासी आ रही है, कोई ऐसे संसद में लेट गया है, और वो एकदम ऐसा क्लास का नजारा है कि जब बोरिंग लेक्चर चलता है। तो जब अपने ही प्रधानमंत्री, जिनके खुद के चुने गए हैं, या मैं कहूं कि इनके खुद के पार्टी के सुनना पसंद नहीं कर रहे हैं उनको, तो विपक्ष कैसे ही सुनना पसंद करेगा। और जब आपके खुद के पार्टी के लोग सुनना पसंद नहीं कर रहे हैं, विपक्ष सुनना पसंद नहीं कर रहा है, तो 125 करोड़ देशवासी आपकी बातों में क्यों ही रुचि लेंगे। और ऐसे में बहुत आसानी से समझा जा सकता है, बोरियत का कारण भी यही है कि आप वही संघ की बातें, वही नेहरू गांधी की बेइज्जती करना, इंदिरा गांधी के बारे में लांछने लगाना, और इसके अलावा आप कुछ कह भी नहीं सकते।
भारतीय जनता पार्टी जब पहले बोलती थी ना, जब प्रधानमंत्री पहले बोलते थे, लगता था कि हाँ कोई नया नेता है, उभर रहा है और वो जो है देश की परिस्थिति को चुनौती देते हुए एक अच्छे लीडर के रूप में एस्टैब्लिश होने वाला है। लेकिन ऐसा लीडर निकलेगा ये किसी ने नहीं सोचा था। और अब भी लगता है प्रधानमंत्री मोदी को कि वही 2014 वाली राजनीति करें, वही पुराना घिसा पिटा सोशल मीडिया का माल उठा के व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी की चीजें बोलते रहे और देश में जो है कुछ भी बताते रहे। अब ताजा मामला तो ये भी हो रखा है कि इन्होंने जिस फ्रांस की कंपनी का जिक्र कर दिया कि वहां पर छपा है उस वेबसाइट पर, वो वेबसाइट बोल रही है कि भाई हमको दूर रखो अपने पॉलिटिकल इससे, राजनीति से, अपने केवल और केवल अपने राजनीतिक महत्वाकांक्षाओं की पूर्ति के लिए हमारा झूठा इस्तेमाल मत करो। तो ऐसे में किसी को कोर्ट भी नहीं कर सकते। अमेरिका का नाम ले लेते हैं, कह देते हैं इसके कनेक्शन उसके साथ है, सोनिया गांधी के कनेक्शन और उसके साथ है, तो उसका जब फैक्ट चेक होता है उसमें भी गलत पाए जाते हैं। अमेरिका के जो है बहुत सारे डिप्लोमेट्स है वो इस बात को नकार देते हैं कि ऐसा किसी के साथ कोई संबंध नहीं। तो समझने वाली बात है कि जिनको ये कोर्ट करते हैं वो भी जो अपना पल्ला झाड़ लेते हैं। तो प्रधानमंत्री मोदी बोले भी तो क्या बोले, मणिपुर को लेकर कोई जवाब नहीं है, हाथरस को लेकर कोई जवाब नहीं है, देश में बढ़ती महंगाई को लेकर कोई जवाब नहीं है, शिक्षा घोटाला को लेकर जवाब नहीं है, देश में बढ़ते रेल हादसों को लेकर कोई जवाब नहीं है, देश में स्वास्थ्य व्यवस्था जो घटी हुई है उसको लेकर कोई जवाब नहीं है, स्वतंत्र मीडिया नहीं है इस वक्त उसको लेकर कोई जवाब नहीं है, घटता स्तर जो हैप्पीनेस इंडेक्स में है, लाइवलीहुड में है, पोल्यूशन जो दिल्ली में है उसको कैसे कंट्रोल किया जाए, वो तमाम आयामों पर चर्चा करने के लिए अब कोई भी इनके पास मुद्दा नहीं है। तो जाहिर तौर पर अपना पुराना ही स्क्रिप्ट लेकर आएंगे ना। अब कहते हैं ना कि एक मूवी कितनी बार देखे, कहते हैं कि कोई ऐसी मूवीज होती है जो बस एक फर्स्ट टाइम वॉच होती है, कुछ ऐसी मूवीज हाँ रेपिटेटिव पसंद है, लेकिन आपने कोई ऐसी मूवी सुनी है जिसको जब भी देखो एक नया वो आता है। तो खैर वो तो मूवीज की बात हो गई, लेकिन प्रधानमंत्री की मोदी के भाषण में वो बात नहीं रही है जो पहले हुआ करती थी। शायद चुनावों के समय में लोगों को जुमला फेंका करते थे, अब जुमलेबाजी चल नहीं रही है मोदी साहब से। और ऐसा लग रहा है कि प्रधानमंत्री मोदी को या तो एक नया स्क्रिप्ट राइटर चाहिए, लेकिन अगर स्क्रिप्ट राइटर कुछ नया लिख भी देगा तो प्रधानमंत्री मोदी कैसे बोलेंगे संसद में? तो संसद में बोलेंगे तो विपक्ष तो पकड़ लेगा, और विपक्ष अगर सवाल करेगा तो मोदी जी को सवाल का आंसर देते हुए बनेगा नहीं। अब सवाल करते हुए विपक्ष तो अच्छा लगता है, लेकिन जवाब देते हुए मोदी जी को बनेगा नहीं। तो ऐसे में सवाल अगर विपक्ष करेगा तो मोदी के पास तो जवाब ही नहीं होगा, तो प्रधानमंत्री बिना जवाब देते हुए कैसे लगेंगे? जाहिर तौर पर फिर वो घुमाएंगे। तो इसलिए इनको स्क्रिप्ट राइटर की जरूरत, मुझे लग रहा है कि स्क्रिप्ट राइटर हायर करके कोई फायदा नहीं है। मोदी जी वही बोलेंगे जो इनको बोलना है, और वही पुरानी स्क्रिप्ट आखिरकार कब तक रटेंगे? देश में इतना सब कुछ हो रहा है और इन सवालों पर जनता आपको संसद में सुनना चाहती है। जनता अपने टैक्स पेयर जो है पैसे खर्च करके संसद की कार्रवाई चलवा दी आपको सुनने के लिए कि आप देश के मुद्दों पर क्या बोल रहे हैं बतौर प्रधानमंत्री। लेकिन मजाल हो कि प्रधानमंत्री बतौर प्रधानमंत्री किसी भी चीज का खंडन या किसी भी चीज के समर्थन में आ जाए। नहीं, मोदी जी को तो वही स्क्रिप्ट बोलनी है जो पहले से चली आ रही है, कोई नया नहीं होगा। और सुनने में भी संसद की कार्रवाई में अब कोई मजा भी नहीं आ रहा। आपको क्या लगता है जिस तरीके से राहुल गांधी ने, प्रियंका गांधी ने जबरदस्त हारते हुए संसद में उन मुद्दों को उठाया जो बतौर विपक्ष किसी भी नेता को उठाना चाहिए, और उसके जवाब में प्रधानमंत्री मोदी एकदम फीके पड़ गए, इसके बारे में आपकी क्या राय है? कमेंट करके बताइए। मुझे दीजिए इजाजत, देखते रहिए माटी के लाल। धन्यवाद।